हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मैंने ली है फ्री प्रेस के एक आर्टिकल के साथ, और ये आर्टिकल है 3 जनवरी 2024 का, और आर्टिकल की हेडिंग है नीतीश गेट्स फीलर्स ऑन टेम्पल इनवाइट। नीतीश को मिलता है क्या? फिलर्स होता है टेंटेटिव प्रपोजल। यहाँ पर जो फिलर का मतलब है वो है प्रस्ताव या हिंट या संकेत। तो नीतीश को मिलता है एक संकेत, किस पर? टेम्पल इनवाइट, मतलब जो आमंत्रण है, इनवाइट है, टेम्पल का जो इनविटेशन है उस पर जो नीतीश को फिलर मिलता है, मतलब उनको एक संकेत या हिंट मिलता है। नीतीश, ये सब्जेक्ट गेट्स इनकी वो V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और जो फिलर्स है ये गेट्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऑन यहाँ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है टेम्पल इनवाइटी। इनवाइटी यहाँ पर नाउन है और टेम्पल यहाँ पर एडजेक्टिव है। इनविटेशन किसका है? टेम्पल का। तो यहाँ पर जो इनविटेशन है उसको मॉडिफाई कर रहा है ये टेम्पल, तो टेम्पल यहाँ पर हुआ adjective. Now let's read out our main article. Fillers have been sent to determine if Bihar Chief Minister Nitish Kumar is inclined to participate in the Ram Temple consecration ceremony to be held in Ayodhya on January 22. फिलर्स हैव बीन सेंड। फिलर्स यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो संकेत है या हिंट है या प्रपोजल, टेंटेटिव प्रपोजल, उसको क्या किया है? भेज दिया गया। हैव बीन सेंड टू डिटरमाइन, ये पता लगाने के लिए, इफ क्या बिहार के जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं इज इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब है क्या उनकी इच्छा है, किस में? टू पार्टिसिपेट, शामिल होने की। कहाँ पर? इन द राम टेम्पल। राम टेम्पल का जो कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी है, संस्कार समारोह है, उसमें टू बी हेल्ड मतलब ये आयोजित किया जाएगा अयोध्या में जनवरी 22 को। तो जो फिलर्स यानी टेंटेटिव प्रपोजल या हिंट भेज दी गई है, हैज़ बीन सेंट, ये पता लगाने के लिए कि जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं वो इंक्लाइंड है, मतलब उनकी इच्छा है राम टेम्पल कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने की, मतलब शामिल होने की, जो कि आयोजित किया जाएगा अयोध्या में 22 जनवरी को। फिलर्स यहाँ सब्जेक्ट हैव बीन सेंट, इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव का सेंटेंस, यहाँ हैव के साथ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सेंड, सेकंड सेंट, थर्ड फॉर्म सेंट। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, ये सब्जेक्ट इस इनकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर अवस्था बताने का काम कर रहे हैं कि जो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इंक्लाइंड है, मतलब वो एग्री हैं या वो ऐसा सोचते हैं पार्टिसिपेट करने का राम टेम्पल कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी में। इंक्लाइंड यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये एडजेक्टिव का काम कर रही हैं। ये बता रही है कि जो बिहार के चीफ मिनिस्टर वो हैं क्या हैं, इच्छा रखते हैं या नहीं। द राम टेम्पल कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी, अब ये जो सेरेमनी में है ये अभी तक हुई नहीं है, ये होने वाली है। तो इस टू बी हेल्ड इसकी वर्ब है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो सेंस हो रहा आएगा वो है कि जो कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी है राम टेम्पल की वो अभी आयोजित की जाएगी, अभी तक आयोजित नहीं की गई है। और ये जो वर्ब है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो स्ट्रक्चर है इसका यूज़ किया जाता है जब ये ज़रूरी नहीं होता है डूअर कौन है ये बताना। अब ये था इसका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर। अब इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? अब यहाँ पर जो डूअर है हम एज्यूम कर लेते हैं वो है टेम्पल ऑर्गेनाइज़र। अब ये जो टेम्पल ऑर्गेनाइज़र हैं ये रखेंगे क्या? कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी को। तो टेम्पल ऑर्गेनाइज़र इज़ टू होल्ड क्या? द राम टेम्पल
कॉन्सक्रेशन सेरेमनी। तो इसका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होगा टेम्पल ऑर्गेनाइजर इज टू होल्ड द राम टेम्पल कॉन्सक्रेशन सेरेमनी इन अयोध्या ऑन जनवरी 22nd। और इसका पैसिव वॉइस हो गया द राम टेम्पल कॉन्सक्रेशन सेरेमनी इज टू बी हेल्ड इन अयोध्या ऑन जनवरी 22nd। फिलर्स हैव बीन सेंट। ये अगेन पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट का। और एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज have then verb की थर्ड फॉर्म then ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज हैव then been then verb की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में फिलर्स ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है हैव बीन और सेंट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर डूअर मेंशन नहीं है कि किसने ये काम किया है। अब यहाँ पर जो फिलर्स को किसने भेजा है ये मेंशन नहीं है, तो ऑब्वियस है कि जो टेम्पल ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने भेजा है। तो हम लिख सकते हैं टेम्पल ऑर्गेनाइजर्स, ये प्लूरल है तो इसकी वर्ब क्या आएगी हैव, सेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या भेजा है फिलर्स। तो फिलर्स यहाँ पर ये सेंट वर्ब है हैव सेंट, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होगा टेम्पल ऑर्गेनाइजर हैव सेंट fillers to determine if Bihar Chief Minister Nitish Kumar is inclined to participate in Ram Temple consecration ceremony to be held in Ayodhya on January 22nd। और यहाँ पर एक्टिव वॉइस में इसका मतलब हुआ कि जो टेम्पल के ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने भेजा है फिलर्स मतलब टेंटेटिव प्रपोजल या इनविटेशन नीतीश कुमार को। अब ये जो वर्ड है डिटरमाइन, इसका हिंदी मतलब होता है सुनिश्चित करना, एश्योर करना, असेस करना, डिफाइन करना, सॉर्ट आउट करना। इंक्लाइंड का मतलब होता है झुकाव या फिर इच्छा रखना और इसके सिनोनिम्स होते हैं एग्री, थिंक, फॉन्ड। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्रीय ट्रस्ट member Kameshwar Chopal on Tuesday said that he, along with the chairman of trust, had gone to meet CM at his official residence on Monday without informing him about his visit, but Nitish had left his residence by that time। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्रीय ट्रस्ट के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं कौन, कामेश्वर चौपाल, उन्होंने मंगलवार को कहा क्या कि ही अलोंग विद द चेयरमैन, वो चेयरमैन के साथ ऑफ द ट्रस्ट, किसके चेयरमैन, ट्रस्ट के चेयरमैन के साथ, हैड गॉन वो गए थे, किस लिए, टू मीट मिलने के लिए, सीएम से, कहाँ पर, उनके ऑफिशियल रेसिडेंस पे मतलब जो आधिकारिक निवास है वहाँ पर मंडे को, विदाउट इन्फॉर्मिंग बिना बताए, हिम उनको मतलब किसको, सीएम को, अबाउट हिज विजिट उनकी यात्रा के बारे में, बट परंतु नीतीश जो नीतीश कुमार हैं वो जा चुके थे उनका जो रेसिडेंस है निवास से बाय दैट टाइम उस समय तक। तो मंगलवार को कामेश्वर चौपाल जो कि सदस्य हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्रीय ट्रस्ट के, सैड ने कहा कि वो जो ट्रस्ट के चेयरमैन के साथ वो गए थे नीतीश कुमार सीएम से मिलने उनके जो आधिकारिक निवास पर सोमवार को बिना उन्हें इन्फॉर्म किए बताए उनकी यात्रा के बारे में, परंतु जो नीतीश कुमार हैं वो जा चुके थे उनके निवास स्थल से उस समय तक। अब ये श्री राम से लगाकर चौपाल तक ये हमारा पूरा एक फ्रेज है और ये हमारा सब्जेक्ट है और इसने क्या काम किया है कहने का, तो सैड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, ही ये सब्जेक्ट है, हैड गॉन ये इनकी वर्ब है और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। बट ये कंजक्शन है, नीतीश ये सब्जेक्ट है, हैड लेफ्ट इनकी वर्ब है, अगेन ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है।
अब ये जो पूरा सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अब यहाँ पर जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्रीय ट्रस्ट मेंबर कमलेश्वर चौपाल ने जैसा कहा है उसको दैट लगा के बताया है। और इनडायरेक्ट स्पीच का रूल होता है कि जो दैट लगा के जो क्लॉज आता है वो होता है पास्ट में। तो यहाँ पर जो भी कहा गया है वो सब कुछ लिखा गया है पास्ट में। Since I was in Ayodhya, I couldn't give prior information to Nitish that I would be visiting his residence. He added by way of explanation, since चूंकि I was in अयोध्या में था, अयोध्या में I couldn't give मैं नहीं दे सका prior information पूर्व जानकारी किसको, नीतीश कुमार को। क्या जानकारी? I would be visiting his residence मतलब मैं जो उनका निवास है वहाँ पर आने वाला हूँ। He added उन्होंने बताया, किस रूप में बताया? उसको एक्सप्लेन करते हुए। तो उन्होंने विस्तार में बताते हुए कहा कि चूँकि मैं अयोध्या में था, मैं प्रियोर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, पूर्व में जानकारी नहीं दे पाया नीतीश कुमार को कि मैं विज़िट करने वाला हूँ उनके निवास पर। आई सब्जेक्ट वॉज इनकी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर ये अवस्था बता रहे हैं, वो कहाँ थे? अयोध्या में थे, उनकी अवस्था के बारे में बता रहे हैं। आई ये सब्जेक्ट कुड गिव इसकी वर्ब है, नॉट यहाँ एडवर्ब है। और ये जो कुड यहाँ पर पास्ट की एबिलिटी बता रहा है कि वो नहीं दे सके। दैट यहाँ कंजक्शन है, आई ये सब्जेक्ट है, वुड बी विजिटिंग ये इसकी वर्ब है। अब ये जो स्ट्रक्चर है वुड बी देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये यूज़ किया जाता है बताने के लिए कि ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में होने वाला है। ही ये सब्जेक्ट एडेड इसकी वो वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस है ये है डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। यहाँ पर जैसा उन्होंने कहा था वैसा इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया है। We have written to the CM about extending an invitation to him. We have written मतलब हमने लिखा है CM को, चीफ मिनिस्टर को, किसके बारे में? extending an invitation. extending an invitation का मतलब होता है देने के लिए आमंत्रण उनको, to him। तो वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को इनविटेशन देने के लिए उन्होंने लिखा है सीएम को। वी सब्जेक्ट हैव रिटन इसकी वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में। अब यदि हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? चलिए देखते हैं। वी ये सब्जेक्ट है, हैव रिटन इसकी वर्ब है। अब ये जो हैव रिटन वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। अब ये जो सीएम है ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इस जो सेंटेंस है इसका पैसिव नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर जो हैव रिटन जो वर्ब है उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और जो ऑब्जेक्ट है वो है टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। Once we get the permission, we will meet Nitish and invite him to the event he added. Once we get a permission मतलब जैसे ही हमें परमिशन मिलती है we will meet हम मिलेंगे किससे? नीतीश से। और क्या करेंगे? उसे इनवाइट करेंगे, उन्हें इनवाइट करेंगे मतलब न्योता देंगे टू द इवेंट जो ये समारोह है इसके लिए ही एडेड उन्होंने बताया। वी ये सब्जेक्ट, गेट इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वी सब्जेक्ट है, विल मीट इसकी वर्ब है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब जो वी है उसकी जो सेकंड वर्ब है विल इनवाइट। विल इनवाइट इसकी सेकंड वर्ब है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही सब्जेक्ट है, एडेड इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। ये सब्जेक्ट है, विल मीट इसकी वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है वर्ब का। और फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, विल, बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म
तो अब यहाँ पर जो ये जो ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे नीतीश विल बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, ये फर्स्ट फॉर्म है तो मैट इसकी थर्ड फॉर्म है, किसके द्वारा, बाय लगा के बता सकते हैं, वी का हो जाएगा अस। तो इसका पैसिव वॉइस में सेंटेंस होगा नीतीश विल बी मेट बाय अस, और इसका एक्टिव वॉइस में होगा वी विल मीट नीतीश। और ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है वी विल इनवाइट हिम, इसका जो पैसिव वॉइस में आपको बनाना है। From his careful phrasing, it appears that the formal invitation will be extended after ascertaining Niti's inclination to attend the temple consecration, widely seen as BJP organized event. फ्रॉम हिज केयरफुल फ्रेजिंग, केयरफुल होता है सावधानी पूर्वक और फ्रेजिंग होता है स्टेटमेंट, कथन या टिप्पणी, उनका जो सावधानी पूर्वक कही गई जो टिप्पणी है से लगता है इट अपियर्स कि जो फॉर्मल औपचारिक इनविटेशन न्योता विल बी एक्सटेंडेड उसको दिया जाएगा आफ्टर किसके बाद, असर्टनिंग नीतीश इंक्लिनेशन, सुनिश्चित करने के बाद जो नीतीश की इच्छा है, इंक्लिनेशन है किसकी, अटेंड करने की, राम टेम्पल कॉन्सक्रेशन, राम टेम्पल का जो संस्कार समारोह है उसको, वाइडली सीन, अब ये जो है कॉन्सक्रेशन सेरेमनी उसको देखा जा रहा है, इज वाइडली सीन देखा जा रहा है कैसे, ए बीजेपी ऑर्गेनाइज इवेंट, बीजेपी के द्वारा ऑर्गेनाइज आयोजित किया हुआ समारोह। तो उनके केयरफुल फ्रेजिंग मतलब नपे तुले शब्दों से ऐसा दिखाई देता है कि जो फॉर्मल इनविटेशन है, औपचारिक न्योता है वो दिया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा आफ्टर असर्टनिंग, पता लगाने के बाद जो नीतीश की इच्छा अटेंड करने की जो टेम्पल सेरेमनी है उसको, और ये जो टेम्पल सेरेमनी को देखा गया है बीजेपी ऑर्गेनाइज इवेंट के तौर पर। इट ये सब्जेक्ट, appears इसकी वो V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म appear, सेकेंड appeared, थर्ड फॉर्म appeared। द फॉर्मल इन्विटेशन ये सब्जेक्ट, विल बी एक्सटेंडेड इसकी वर्ब है, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। द टेम्पल कॉन्सक्रेशन ये सब्जेक्ट, इज वाइडली सीन इसकी वर्ब है, और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस। सो गाइस ये थी आज की हमारी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।